दोस्तों, अगर आपने एक बार इस तरह से बनाई करेले की सब्ज़ी ट्राई कर ली तो मेरी गारंटी है जो करेले की सब्ज़ी देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं वो भी 6-6 रोटी इस करेले की सब्ज़ी के साथ चाट चाट कर खाएंगे। आज की सब्ज़ी में मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको ना तो करेलों में नमक लगाना पड़ेगा और ना तो घंटों तक इसको पानी निकालना पड़ेगा। बिना कड़वाहट के एकदम चटपटी मसालेदार करेले की सब्ज़ी आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हैं 500 ग्राम के करीबन एकदम ताज़े ताज़े हरे हरे करेले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ करेलों को काटने से पहले पानी से अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें कोई भी डस्ट हो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं करेले मैंने जो लिए हैं थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं। इसके जो होते हैं ना बीज पके हुए नहीं होते हैं। ये करेले सबसे बेस्ट हैं हमारी इस रेसिपी के लिए। तो करेले को काटने से पहले इसके साइड के जो दोनों साइड के हिस्से हैं इसको निकाल लेंगे और इस तरीके से चाकू से थोड़ा मोटा मोटा राउंड शेप में काट लेंगे। पहले हम लोग करेले नहीं खाते थे बचपन में, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कौन ये कड़वी सब्ज़ी बनाता है, क्यों खाते हैं लोग, इतनी सारी सब्जियां वो खाएं। पर मेरी मम्मी रोज़ हमें ये करेले बनाती थी, कई तरह के करेले बनाकर खिलाती थी। तब तो हमें अच्छे नहीं लगते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता चला कि करेले खाने के इतने फ़ायदे होते हैं। पहले कहती थी मम्मी कि करेले खाने से खून साफ़ होता है, तो मैं सोचता था कि करेले खाने से भाई खून कैसे साफ़ होता है, हमारा कौन सा खून अंदर से गंदा है। पर करेले सही में खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी करेले की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो लीजिए, सभी करेले हमने अच्छे से काट लिए हैं और कोई भी बीज हो मोटा तो हमने उसको निकाल लिया। तो करेलों को साइड में कर लेते हैं। फटाफट से यहाँ पे जलाएंगे गैस और गैस के ऊपर रख देंगे कोई भी एक भारी तले की कढ़ाई और पैन। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई और यहीं पे मैं डाल रहा हूँ कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच के करीबन तेल। तो यहाँ मैं रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल में करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनती है। तेल का हल्का गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 मीडियम साइज़ की ऐसे स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज में करेले की सब्ज़ी में प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि प्याज में जो मिठास होती है ना उससे करेले की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैंने काट करके यहाँ डाल दिया है और इसको अब हमें हल्का हल्का सा भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की हल्की सी ये ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, हल्का सा फ्राई हो जाए, बस हमें इसको इतना भूनना है। तो जब प्याज हमारी अच्छे से भुननी शुरू हो गई है तो बस यहीं पे साथ ही में डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून के करीबन ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन करेले की सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते, लाइक नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो लहसुन को भी प्याज के साथ ही अच्छे से भून लेंगे, बस हल्का हल्का, इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करा जाए। ध्यान रखें कि ट्रांसलूसेंट बोला है तो बिल्कुल ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बस हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए। तो जब प्याज हमारी हल्की हल्की फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो यहीं पे जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 2 टेबलस्पून के करीबन सौंफ। साथ ही में यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 टीस्पून के करीबन दाना मेथी। साथ ही में जाएगा 2 टेबलस्पून के करीबन हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून के करीबन ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और स्वाद अनुसार यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीबन ही रेगुलर नमक। तो सभी मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमें अच्छे से यहाँ पे मसालों को भूनना है प्याज के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मसाले थोड़े से जल रहे हैं, नीचे से पैन में चिपक रहे हैं, तो कम से कम ऐसा मान लीजिए 4 से 5 टेबलस्पून के करीबन पानी यहाँ पे डाल के अच्छे से भूनेंगे तो मसाले आपके जलेंगे नहीं। तो मसालों को हमें यहाँ तब तक भूनना है जब तक मसालों में से तेल निकलना शुरू ना हो जाए। जब लगे कि तेल इस तरीके से साइड साइड में निकलना पैन में शुरू हो गया है, मसाले समझ लीजिए कि बढ़िया से हमारे भुन गए हैं। मसाला अच्छा भुना होगा तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगी। तो लीजिए, प्याज के साथ हमारे मसाले सभी बढ़िया से भुन गए हैं। तो अब यहीं पे डालेंगे सारे हमारे कटे हुए करेले, जो हमने करेले काट के रखे थे। तो बस यहीं पे डाल देंगे। कोई इसमें हमें नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कड़वाहट कैसे कम करनी है करेलों में, मैं वो आपको आगे की रेसिपी में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो सारे करेले हमने यहाँ डाल दिए हैं और अच्छे से सभी मसालों के साथ इसको कोट कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से करेलों में एक समान चिपक जाए।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा कि आप लोग मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए, सभी मसाले के साथ हमने करेलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा पकाने के लिए यहीं पे डालेंगे आधी कटोरी करीबन पानी डालने से जब हम इसको पकाएंगे तो करेले अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से एक दो बार मिला लेते हैं ताकि पानी करेलों में अच्छे से समा जाए। तो गैस की फ्लेम को हमको यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि करेले धीमी आंच पे पकाएंगे तो एक तो जलेंगे नहीं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब कढ़ाई को यहाँ पे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। भाप में ही हमारे करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए, बीच बीच में मैंने करेलों को थोड़ा चला लिया था ताकि मसाला नीचे चिपके ना। और आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे करेले अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि करेले बनाते हैं तो थोड़ा ये डार्क पे आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पर आखिरी में यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1.5 टेबलस्पून के करीबन आमचूर पाउडर। अब इसकी सीक्रेट टिप ये है कि जो मिठास कम करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि नमक नहीं लगाना है, तो मेरी मम्मी यहाँ पे डालती हैं 1 से 2 चम्मच के करीबन चीनी। यकीन मानिएगा, इससे करेले में इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना कि पहले जब हम करेले नहीं खाते थे, पर इस तरीके से जब बनाए तो बहुत ही टेस्टी करेले बने कि इसके साथ मैं कम से कम 6 से 7 रोटियां खाना शुरू कर दिया। तो लीजिए, करेले की सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार है। एकदम चटपटी मसालेदार, 100% मैं कह रहा हूँ गारंटी से इस तरीके से बनाएंगे तो बिना कड़वाहट के करेले बनेंगे और सब इतने शौक़ से खाएंगे कि हफ्ते में 3 से 4 बार आपसे ये करेले की सब्ज़ी ज़रूर से बनवा करके खाएंगे। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।